स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, यानी कि सारी हिट खबरें आज आपको हम बताएंगे। देश दुनिया के, राज्य के, अलग अलग शहर के हर कोने की तस्वीर और खबर आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे आधे हिंदुस्तान में मौसम ने कहर बरपा रखा है। मानसूनी आफत लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रही है और इसके अलावा देश दुनिया में आज की कौन सी बड़ी हलचल है, वो सबकी सारी खबरें भी आगे आपके सामने होंगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त मनाली से आ रही है। मनाली में मानसूनी आफत जो है वो कैसे कहर बरपा रही है आपको दिखाएंगे। जो तस्वीरें ड्रोन के जरिए आगे आपके सामने रखेंगे उसको देखकर आप समझ पाएंगे कि क्या हालात वहां बने हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके इस वक्त जलमग्न है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनाली की। देखिए ये एरियल व्यू, ड्रोन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में जरा देखिए तबाही का मंजर किस कदर है। ऐसा लगता है कि मानो ये बारिश सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा है। और पूरे पहाड़ी इलाके में अगर खासकर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ज्यादातर इलाके ऐसे हैं, ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं और सब कुछ अब तबाही की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कई गाड़ियां पहाड़ से गिरते हुए चट्टानों के नीचे दब गई और करोड़ों का नुकसान भी आपको बताएं कि इस बारिश की वजह से हुआ है। और मानसून जैसे आफत बनकर बरस रही है वो इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। ड्रोन के जरिए ली गई इस तस्वीर में तबाही का आलम साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपके सामने ड्रोन की तरह देखिए कि कैसे इस तस्वीर को देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि मानसून कैसे आफत बनकर बरस रही है। और ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस तबाही की दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। जरा तस्वीर को देखिए और समझिए कि क्या हालात बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। मनाली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस एरियल व्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात वहां पर हैं। तो हिमाचल के कई ऐसे शहर, कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं और भयानक तस्वीरें लगातार, चाहे वो मंडी हो, चाहे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कोई और शहर, यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और पिथौरागढ़ में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ पर भी मानसूनी बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है और कई ऐसे घर हैं जो नदी में जा समाये। और पिथौरागढ़ की अगर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे तो उसे देख करके आप भी डर जाएंगे, सहम जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक घर टूट करके नदी में जा गिरा। आप भी देखिए। तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए कैसे पूरा का पूरा घर देखते ही देखते नदी में गिर जाता है। हादसे की ये तस्वीरें उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला की हैं। बारिश के बाद पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। कटान भी कई जगह हो रहा है। ऐसा ही कुछ इस मकान के साथ हुआ। देखिए कैसे चंद सेकंड में ये घर कई फीट नीचे नदी में गिर जाता है। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि खतरा भांपते हुए प्रशासन ने पहले ही इसमें रहने वाले लोगों को यहां से हटा दिया था। तो पहाड़ों में तो लगातार यही हालात बने हुए हैं और इसी वजह से, यही वजह है कि हर तरफ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार पहाड़ में बाढ़ बारिश आ रही है। और चारधाम यात्रा का जो मार्ग है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है और इसीलिए कल हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ये भी कहा कि आप चारधाम यात्रा को फिलहाल थोड़ा सा स्थगित करें। जो श्रद्धालु इस यात्रा पर जाना भी चाहते हैं मौसम साफ होने के बाद ही आगे बढ़े। भरभराकर गिरते पहाड़ की ये तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी से सामने आई हैं, जहां चंद सेकंड्स में सब कुछ तहस नहस हो गया। पल भर में पूरा पहाड़ धड़ाम से नीचे आ गिरा।
उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत की बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचा रखी है। पहाड़ों में भूस्खलन से कई हाईवे और सड़कें बंद हैं। हाल ही में पौड़ी जिले में भी तबाही का मंजर सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव को जोड़ने वाली सड़क सतपुली पर पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरकने से मलबा सड़क पर आ गया। ये खौफनाक दृश्य आसपास मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सतपुली रोड इलाके के कई गांवों को जोड़ती है। सड़क का 90 मीटर हिस्सा टूट चुका है। फिलहाल इस रोड को किसी और खतरे से बचाने के लिए बंद कर दिया गया है और मलबा उठाने का काम जारी है। जल्द ही रोड क्लियर कर ग्रामीणों के लिए खोल दिया जाएगा। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के हालात के चलते राज्य में 127 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के 4 जिले टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की जिंदगियों पर भी आफत बढ़ रही है और आपको एक ऐसी तस्वीर भी दिखाएंगे जहां बीच बाढ़ में लोग फंस गए। जी हाँ, पानी में फंसी जिंदगानी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है प्रशासन शासन की तरफ से। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में आज भी मौसम बिगड़ा हुआ है। प्रदेश भर में बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। भूस्खलन और मलबा आने से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गए हैं। ऐसे में राज्य के अलग अलग हिस्सों से बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरिद्वार जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसके चलते जिले के टाटवाला दूधला गांव में फंसे परिवार को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य चलाया। तो उधर हरिद्वार के ही पीपली गांव में जल भराव के चलते कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने मकान में फंसी गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया। सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में आसमानी आफत ने कहर बरपाया है। कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिंदगियां फंस गई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। राज्य भर में एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चला रही हैं। ऐसे में विकासनगर जिले के नया गांव पीलियो क्षेत्र में मकानों में 3 परिवारों की जान जोखिम में थी। फंसे लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, जिसके चलते जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। जान जोखिम में डालकर उफनती यमुना को पार कर बीच टापू में फंसे 7 जिंदगियों का सफल रेस्क्यू किया। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों से आए पानी की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते नदी किनारे बसी बस्तियों और नदी के पास मजदूरी का काम करने वाले लोगों की जान पर बनाई है। ऐसी ही कुछ जिंदगियों के यमुना नदी के बीच में बने टापू में फंसे होने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। टीमों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर यमुना नदी के बीच टापू पर फंसी 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। और चलिए सीधा आपको ऋषिकेश लिए चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त मौजूद हैं। भावना, हमने देखा था कि गंगा नदी भी उफान पर थी, लेकिन बावजूद इसके भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़े थे गंगा आरती में शामिल होने के लिए। फिलहाल ऋषिकेश और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां पर हालात क्या हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? बिल्कुल, आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं। लक्ष्मण झूले के पास इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ऋषिकेश के क्या हालात है आप देखिए। इस वक्त गंगा नदी जो है उफान पर है। आप फ्लो देखिए इस वक्त कितनी तेज है। लोगों को यहाँ पर आने जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल लक्ष्मण पुल पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो काफी दिनों से बंद है, लेकिन आप जिस पानी का तेज धार देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त गंगा नदी किस तरह से बह रही है और लिहाजा आसपास के गांव इस वक्त जलमग्न हो गए। अगर हरिद्वार से बात करें तो हरिद्वार में भी पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। गंगा नदी इस वक्त जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा देखिए लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है क्योंकि लगातार ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो और टिहरी की तरफ जितना भी ये इलाका आता है वहां पर बारिश हो रही है रुक रुक के, और यही पिछले आने वाले 2 से 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। अगर बात करें यहाँ के आसपास गांव जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन कांवड़ की वजह से यहाँ पर जल लेने वालों की संख्या तो है, लेकिन घूमने फिरने जो सैलानी आते थे अपने परिवार के साथ वो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे।
और देखिए श्वेता, यहाँ पर जो स्थिति है उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर पानी का बहाव कितना तेज है और जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, उसे खतरा भी बहुत ज्यादा है। जी, तो पहाड़ी इलाकों में मौसम बद से बदतर हो चला है। अगले 2 से 3 दिन और भारी पड़ सकते हैं क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों की जिंदगियों पर आफत बनकर नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो उसका भी बहुत बुरा हाल है। जगह जगह जाम लग चुका है। जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो फंसे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं। इससे सड़कों का बुरा हाल हो गया है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ के पास की हैं। यहाँ कंचनजंगा नाले में भारी मलबा आ गया था, जिसकी वजह से सड़क को बंद करना पड़ा। रास्ते में लंबा जाम लग गया। लोग घंटों परेशान रहे। बीआरओ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मशीनों की मदद से रास्ता खोलने की कोशिश की। एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया। एक काम चलाऊ सड़क बनाई गई। बारिश के चलते तीर्थ यात्रियों को भी खासी दिक्कत हो रही है। कांवड़ यात्रा के चलते आजकल कांवड़िए भी बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। उन्हें भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। तो उत्तराखंड का अमूमन पूरा इलाका ही मौसम की मार इस वक्त झेल रहा है। हर तरफ पानी भरा हुआ है। और नैनीताल की बात करें तो नैनीताल की झील में पानी का लेवल जो है वो काफी ऊपर जा चुका है। यानी अगर आप भी उत्तराखंड की पहाड़ियों पर अगर छोटी मोटी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल बिल्कुल रोक दें, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है आने वाले दिनों के लिए वहां पर। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहाँ के टिबड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन की जमीन खिसकने से रेल पटरियां टूट गई हैं। मनसा देवी पहाड़ी से आए मलबे के चलते रेलवे टनल के पास पटरियों पर भी मलबा आ गया है। ऐसे में कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। नैनीताल में भी पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। इसके चलते यहाँ की नैनी झील में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अनुमान है। जिन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट था, वहां रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तीनों के लिए ये रेड अलर्ट है। 7 जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद करने का निर्देश है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम धामी ने कहा कि सारे अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। आपदा की हालत में तत्काल सहायता पहुंचे, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। और उत्तराखंड के जैसे हालात जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी बने हुए हैं। यहाँ पर भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पहाड़ों से चट्टानें टूटकर गिर रही हैं और लोगों की जिंदगियों पर आफत बनती जा रही है। जी हाँ, भूस्खलन की लाइव तस्वीर भी सामने आई। इस लाइव तस्वीर को देखिए और रिपोर्ट में देखिए कि हिमाचल प्रदेश का क्या हाल है। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे पल भर में घर धड़ाम हो गया। ताश के पत्तों की तरह ढहे मकान का ये खौफनाक वीडियो हिमाचल के बिगड़े हालातों को बयां करने के लिए काफी है। तस्वीरें शिमला के कोटखाई से सामने आई हैं, जहां पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से हालात बुरे हो गए हैं। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये भयानक हादसा हुआ, घर के लोग समय रहते बाहर आ गए और सभी की जान बच गई। लेकिन कुदरत के इस कहर को जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप उठी। भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन की वजह से दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे कई घंटों से ठप पड़ा है। हाईवे ठप होने से हजारों लोग फंसे हुए हैं। सबसे बुरी हालत ट्रक ड्राइवर्स की हुई है। कोई 4 दिन से तो कोई 2 दिनों से बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। जगह जगह से जो है भयानक तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पे हूँ और यही नेशनल हाईवे जो है शिमला को कनेक्ट करता है। आपको दिखा देते हैं हाल क्या है नेशनल हाईवे के। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरा जो है पानी नदी में तब्दील हो गया है एनएच। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मिट्टी मलबा पूरा जो है एनएच पर है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गाड़ियों को निकाला जा रहा है। यहाँ पर तो ये सिचुएशन है कि गाड़ियों को एक एक करके निकाला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो आगे जो है पूरी तरह जो है एनएच ठप पड़ा है, क्योंकि धंस गया है पूरा एनएच जो है धंस गया है। और सीधा मंडी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मंडी से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे पूरे देश ने देखा और हर कोई डरा हुआ था। अभी फिलहाल हाल क्या है?
देखिए बिल्कुल मंडी से जो तस्वीरें आई वो काफी ज्यादा भयावह थी, डराने वाली थी और अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। पहले इस नदी को देखिए, व्यास नदी है जिसने तबाही मचाई थी और अभी भी इसके अंदर का जो वेग है वो काफी ज्यादा तेज है, करंट अभी भी इसमें काफी ज्यादा है। दूसरी तस्वीर देखिए, चट्टानों को किस तरीके से जो स्लाइडिंग हुई थी उसके बाद चट्टानों का एक बड़ा मलबा साइड आके देखिए आपको ढहा हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो मिट्टी है वो भी कट गई थी, वो भी आपको नजर आएगा किस तरीके से मिट्टी जो है पहाड़ों से कटती हुई नीचे की तरफ आई थी। काफी ज्यादा भयानक मंजर था। अभी हालांकि जो जल स्तर है वो हल्का कम हुआ है, लेकिन जो तबाही है वो अभी भी उसी तरीके से जो मंजर है वो अपनी परछाई पीछे छोड़े हुए है। अभी भी लोगों को राहत की जो सांस है वो नहीं मिल रही है। ऊपर आसमान में देखिए अभी भी जो काले बादल हैं वो आपको मंडराते हुए नजर आएंगे और ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि अगले 1 से 2 दिनों में जो भारी वर्षा है वो मंडी, कुल्लू और मनाली के इलाकों में हो सकती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप घरों में रहे। अगर आप प्लान कर रहे हैं हिमाचल आने का, शिमला घूमने का, मनाली आने का, तस्वीरें वाकई डराने वाली थी। 4 से 5 फीट जो मलबा था वो यहाँ भर गया था। आगे भी आपके जरिए तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, शुक्रिया आपका। लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिर चाहे वो रावी नदी हो, ब्यास नदी हो या फिर वो पार्वती नदी, तमाम नदी नाले उफान पर है और ऐसे में लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर लगी हुई है। जी हाँ, हिमाचल के कांगड़ा से भी एक तस्वीर सामने आई है जो कि डराने वाली है, आप भी देखिए। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ तबाही और जल प्रलय जैसा मंजर दिख रहा है। लेकिन चारों तरफ मचे हाहाकार और बाढ़ के बीच मिशन जिंदगी की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। बाढ़ से मची तबाही के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं हिमाचल के कांगड़ा में एसडीआरएफ की टीमों ने बारिश में फंसे जानवरों को रेस्क्यू किया। तस्वीरों में देखिए कैसे तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ के जवान जानवरों को बाहर निकालने में लगे हैं। कांगड़ा से आई बचाव कार्य की यह तस्वीर एसडीआरएफ की हिम्मत की दाद देने वाली है। फंसे बेजुबान को बचाने के लिए एसडीआरएफ की हर तरफ तारीफ हो रही है। फिलहाल हिमाचल के कांगड़ा जिले में अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुमान के बाद स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। हिमाचल में आई बाढ़ के चलते राज्य सरकार का अनुमान है कि शुरुआती पूरे हिमाचल में अब तक मानसून में हुई बरसात से 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो देखिए, पहाड़ों में अभी लोगों की जान बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम हालांकि वहां पर मौजूद है, लोगों को बचाने का काम जारी है, लेकिन अभी भी मुश्किल बनी हुई है। और इसमें फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। जी हाँ, उनके आसमान के रास्ते उनकी जिंदगियां बचाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। देखिए तस्वीरों में ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और उफनती गिरी नदी के बीच टापू पर फंसे 5 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लिया गया। देवदूत बनकर पहुंची वायुसेना का ये ऑपरेशन हिमाचल के सिरमौर जिले में किया गया, जहां भारी बारिश के बीच गिरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से पांवटा के राजबन के नजदीक एक क्रशर साइट पर बने टापू पर 5 लोग फंस गए। फंसे लोगों की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम पुलिस टीम के साथ पहुंचे, लेकिन बिगड़े मौसम और उफनती नदी के हालात को देखते हुए तुरंत एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन से मदद मांगी गई। आर्मी और जिला प्रशासन के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से फंसे 5 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। उधर हिमाचल के कुल्लू जिले के चंद्रताल पर करीब 300 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि जल्द से जल्द चंद्रताल में फंसे सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर ने चंद्रताल के लिए उड़ान भर ली है। फिलहाल फंसे सैलानियों में से 7 लोग सुरक्षित चंद्रताल से कुल्लू के भुंतर लाए गए। इन पर्यटकों का मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद शाम 7 बजे स्वागत किया। चंद्रताल के आसपास के इलाके में अभी भी 550 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। राहत की बात यह है कि सभी होटल, होम स्टे, टेम्पररी टेंट या लोगों के घरों में सुरक्षित हैं।
100 से ज्यादा लोग कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फंसे टूरिस्ट में 3 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अलग अलग जगह फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 6 हेलीकॉप्टर लगा दिए गए हैं। तो वहीं हिमाचल के सोलन जिले में भी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिले में भीषण तबाही के बाद तहस नहस हुए घरों में फंसे कई परिवारों को पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। और हिमाचल में जहां पर तबाही हुई वहां पर अभी क्या हालात है, ये जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जी हाँ, हिमाचल के कुल्लू से भी खतरनाक तस्वीर सामने आई है और हमारे सहयोगी हिमांशु वहीं पर मौजूद हैं। हिमांशु ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं, 2 दिन पहले यहाँ की तस्वीर विकराल थी और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये लहरों का शोर बताता है कि बर्बादी का मंजर क्या यहाँ पर रहा होगा। आप ये देखिए कि कितने बड़े पाइप यहाँ पर हैं, ये सब यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए। जब यहाँ पर बाढ़ आई तो ये कहा जा रहा है कि पानी का वेग इस वक्त आप देखिए कितनी तेज लहरें हैं और यही पानी का वेग यहाँ तक था। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा टूटा हुआ है काले कलर का जो आप पाइप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी का तेज बहाव था और इस वजह से ये सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया। टाइम्स डाउन ऑफ भारत उस जगह पर पहुंचा है जहां पर आप इस बात को समझ पाएं कि क्या हालात होंगे। मैं अपने विजय हरेंद्र से बोलूंगा कि एक बार वो मेरे साथ आए और ये दिखाएं, ये हालात यहाँ पर हो गए। इन तस्वीरों को आप देखिए और सोचिए कि जो लोग यहाँ पर रहते होंगे या फिर जो भी व्यवसाय उनका यहाँ पर होगा, क्या हालात उनके हो गए हैं। ये बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ पर नजर आएंगे और आप देखिए वो पंखा वहां पर अभी भी टंगा हुआ है, लेकिन उसके हालात क्या हो गए हैं। ये पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, ये पूरा मकान नदी में जाके समाहित हो गया है और ये बड़ी बड़ी टहनियां आप एक बार देखिए से, ये कितनी भारी और बड़े बड़े पेड़ हैं। ये पूरा मकान जो कि अच्छा खासा मजबूत माना जा रहा है, आप देखिए ऐसा नहीं है कि ये हल्के फुल्के सीमेंट से बना दिया गया, ये बहुत मजबूती के साथ बनाया और जिसने बनाया होगा उसने अपनी मेहनत का, पसीने का जो पैसा है यहाँ पर लगाया होगा। तो हिमाचल प्रदेश में इतना पानी बरस रहा है कि लोगों की जो जिंदगी है वो पटरी से उतर चुकी है, लेकिन पीने के पानी की काफी दिक्कत हो रही है हिमाचल के लोगों को। दरअसल वाटर सप्लाई सिस्टम पर भी असर पड़ा है और शिमला में तो हालात ये हो गए हैं कि पीने का पानी भी लोगों को मुहैया होना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। नदी नाले उफान पर हैं, पेयजल योजनाएं पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में पेयजल संकट पैदा हो गया है। राजधानी शिमला में भी पीने के पानी की किल्लत हो गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को अब पानी के टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। टैंकर कम पड़े तो दमकल विभाग के फायर टेंडर को भी पानी की सप्लाई के लिए तैनात कर दिया। लोग घरों से बाल्टियां व अन्य बर्तन लेकर पहुंचे। टैंकरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आलम यह है कि शहर के सभी स्टोरेज टैंक खाली हैं। शहर के लोगों को पानी की सप्लाई ही नहीं मिल रही है। शक्ल की पानी की समस्या आई है और कुदरत से बड़ा गुने, बारिश लगातार हो रही है, पंपिंग नहीं हो रही है, पानी भी नहीं दे पा रहे। वो सच्चाई है जो क्योंकि कुदरत से बड़ा कोई है नहीं, लेकिन हम टैंकर के माध्यम से हम जगह जगह पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। जब से बारिशें लगी है ना जी, तब से पानी की दिक्कत आई है और आज 3 दिन के बाद पानी का टैंकर आया जिससे हम पानी ले रहे हैं, पीने की, नहाने की, यानी कि पीने तक के लिए पानी की दिक्कत आ गई है। चलिए बात हिमाचल के चंबा की करते हैं, क्योंकि चंबा में देखिए बिगड़ते मौसम के बीच एक अजब गजब तरीके से अनोखे अंदाज में बारात निकली है। ये दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए ना तो कार से पहुंचा, ना ही घोड़े से पहुंचा। तो आप भी सोचोगे आखिर ये दूल्हा बारात लेकर पहुंचा कैसे? ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। बारिश और बाढ़ के हालातों से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। दरअसल चंबा में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के बाद सड़कें बह गई हैं। हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में मौसम की मार के चलते एक दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ सका तो जेसीबी पर बैठकर बारात लेकर पहुंचा। जेसीबी पर बैठकर जाते हुए दूल्हे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए हल्की बारिश हो रही है। सड़क किनारे सजा धजा दूल्हा और उसके
कुछ रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। पहली नजर देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी लोग किसी कार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड्स में दूल्हे को लेने जो गाड़ी वहां पहुंची उसे देखकर हर कोई हंस रहा है। एक जेसीबी मशीन आकर रुकती है। पहले दूल्हे के रिश्तेदार उस पर सवार होते हैं और फिर खुद शेरवानी पहना दूल्हा जेसीबी पर चढ़ता है और बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को लेने निकल पड़ा। अनोखी बारात और दूल्हे की यह तस्वीर बारिश के बाद भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के बाद देखने को मिली है। फिलहाल चंबा जिले में बेरहम बारिश से 2 दिनों के भीतर लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। जिले भर में तेज बारिश और भूस्खलन के कारण 121 सड़कें टूट चुकी हैं और कई जगह पेयजल लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि 7:27 पर जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए आगे, क्योंकि मैं आपको दिखाएंगे खबर झटपट सिर्फ 2 मिनट के सेगमेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बाढ़ और बारिश की, क्योंकि न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि मैदानी इलाकों में भी हाल बद से बदतर हो चले हैं। जहाँ पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर ये दोनों ही मैदानी इलाके हैं, लेकिन जबरदस्त तरीके से बाढ़ बारिश हो रही है और इस जो पानी भर चुका इलाकों में उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पंजाब के अंबाला में शहर के बीच मगरमच्छ देखा गया। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्से बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। पंजाब में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है। राज्य में बाढ़ से कई लोगों की मौत हुई है, तो वहीं कई लापता हैं, जबकि करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश के बाद डरावनी तस्वीर देखने को मिली। अंबाला के रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। पानी भरने के बाद इलाके में हालात इतने बिगड़े कि गलियों में 8 फीट लंबा मगरमच्छ घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मगरमच्छ देख इलाके में रहने वाले लोग अपने घरों में छत पर जा पहुंचे। बाढ़ का असर पंजाब के 13 जिलों में हो रहा है, जिसमें 479 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ये गांव दरिया के किनारे और बॉर्डर जिलों में हैं। राहत और बचाव के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले से सामने आई तस्वीर देखिए। राहत और बचाव टीमें स्थानीय लोगों को बचाने के लिए उतरी हैं। लोगों को बचाने के लिए नावों का सहारा भी लिया जा रहा है। तो कुछ ऐसे ही हालात जालंधर में देखने को मिले, जहां एक ट्रक उफनती नदी के बहाव का शिकार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में मौजूद लोगों को बचाने के लिए आर्मी की मदद ली गई। और जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उससे पंजाब के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की भी समस्या पैदा हो चुकी है। और हमारे संवाददाता मनोज ने अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर क्या स्थिति बनी हुई है उसका जायजा लिया है, जरा आप भी देख लीजिए। चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे नंबर 44 पर है और यहाँ बाढ़ की वजह से, भारी बारिश की वजह से जो हाईवे है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। अब देखिए किस तरीके से जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, उनको पानी में से होकर जाना पड़ रहा है। ये जो रास्ता है सीधा चंडीगढ़ से अंबाला की तरफ जाता है और यहाँ से दाहिनी तरफ जो 152 नंबर नेशनल हाईवे है जो कैथल हिसार की तरफ जाता है, वहाँ पर भी भारी मात्रा में जो पानी है वो हाईवे पर है और पिछले 3 दिनों से इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए आने जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो आज तो वैसे मौसम सुबह में खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी प्रेडिक्शन किया है कि कल की तरह आज भी दोपहर के बाद बारिश हो सकती है। जी हाँ, और यमुना के जलस्तर की बात करें तो वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी फिलहाल यमुना का जलस्तर क्या है आपको दिखाते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगला 1 हफ्ता मुसीबत वाला हो सकता है। दिल्ली में वैसे तो आने वाले 1 हफ्ते के लिए बारिश का अलर्ट है, लेकिन 15 और 16 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे पिछले 2 दिनों में इतनी तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके चलते नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुसीबत भी बढ़ रही है। इनमें से कई लोग खुद ही अपना घर छोड़कर चले गए हैं। कुछ लोगों को प्रशासन राहत कैंपों में भेज रहा है। हालांकि कई लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन परेशानियों ने इन्हें घेर लिया है। कल से पानी आया और एक ही दम से इतना बढ़ा है कि आज में इतना आ गया है।
बाढ़ आती है, लेकिन इतनी नहीं आई। जैसे व्यवस्था करी गई थी पहले भी, लेकिन इतनी नहीं करी गई। अब इस बार तो व्यवस्था ही नहीं है, खाने की परेशानी हो रही है और थोड़ा चलने फिरने में हो रही है। गड्ढे वड्ढे हैं रास्ते में, रात में लाइट भी काट दी गई है अभी। यमुना के आसपास के इलाकों में कई जगह बिजली सप्लाई काट दी गई है ताकि करंट लगने से किसी की मौत न हो जाए। वहीं यमुना नदी का लेवल खतरे के लेवल से ऊपर बना हुआ है। ये 207 मीटर के करीब है और आज हथनी कुंड बैराज से पानी आने के बाद ये और बढ़ सकता है। दिल्ली के हालात पर सारी एजेंसियां नजर रखे हुई हैं। एलजी वीके सक्सेना ने सारे अधिकारियों के साथ कल एक मीटिंग की। इसमें पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, एमसीडी और रेलवे के अधिकारी भी शामिल थे। दिल्ली में जल जमाव न हो इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वो आपको बता दें, जिसमें फ्रांस से लौटते वक्त यूएई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 से 16 जुलाई तक फ्रांस दौरे पर रहेंगे पीएम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अपडेट ये है कि फ्रांस से जब लौटेंगे तो सीधा हिंदुस्तान उनकी वापसी नहीं होगी। फ्रांस से लौटते वक्त पहले वो यूएई जाएंगे और उसके बाद वतन वापसी होगी उनकी। और फ्रांस का जो ये दौरा है 14 से 16 जुलाई का, वो कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि 26 राफेल विमान और साथ ही 3 सबमरीन खरीदने की भी खबर है इस दरमियान और बड़े ऐलान हो सकते हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस विजिट के दौरान, इसलिए सबकी नजर इस पर है। लेकिन फ्रांस से लौटते वक्त यूएई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। यानी कि जो भी डील भारत और फ्रांस के बीच इस मीटिंग में होगी, जब पीएम मोदी वहां पर विजिट करेंगे, तो इससे दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ता पहले से ही मजबूत है उसमें और मजबूती आएगी। तो पीएम मोदी फ्रांस से लौटते वक्त यूएई जाएंगे। पीएम के विदेश दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 14 से 16 जुलाई तक फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार ज्यादा अपडेट को लेकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? 14 से 16 जुलाई तक फ्रांस विजिट पर रहेंगे और उसके बाद यूएई जब जाएंगे तो कितने दिनों का कार्यक्रम फिलहाल पता चल पा रहा है? जो जानकारी मिल रही है कि 2 दिन फ्रांस का विजिट 2 दिन का है और उसके बाद जब लौटेंगे तब 15 के रात को या 16 को, क्योंकि ऑफिशियली अभी बयान नहीं आया है। जो जानकारी है कि लौटते समय ये यूएई होते हुए आ सकते हैं और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 से, इससे पहले कई वर्षों तक किसी ने यूएई का दौरा नहीं किया था, लेकिन यूएई बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही क्लोज रिलेशन प्रधानमंत्री के साथ, भारत के साथ रिश्ता बना है। तो 4 बार अभी तक जा चुके हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो बाढ़ और बारिश के कहर से आधा हिंदुस्तान करा रहा है और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको 2 मिनट में दिखाते हैं कहां पर क्या हालात बने हुए हैं। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें हरिद्वार से सामने आई हैं, जहां बाढ़ के पानी में हजारों ड्रम बह गए। बाढ़ के पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश और बाढ़ कैसे यहाँ लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ के पानी ने हर चीज को अपनी आगोश में ले लिया। इतना ही नहीं, धारचूला में बारिश के बाद भारी लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसके चलते यातायात बाधित रहा। बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कई घर बाढ़ के पानी में समा गए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से कई पुलों को नुकसान हुआ। पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मंडी में तो ब्यास नदी का पानी कोहराम मचा रहा है, जिसके चलते पूरे हिमाचल में लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में नदियां सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हैं। आसमानी आफत लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। बादल फटने के बाद की ये तस्वीरें सोलन से सामने आई हैं, जहां बाढ़ के पानी ने घर, दुकान, मकान, खेत खलिहान सबको बर्बाद कर दिया। राजगढ़ में तो रोड ब्लॉक हो गई। लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने जगह जगह तबाही मचा दी है। दिल्ली में एक तरफ जहां यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश और बाढ़ ने भी दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें यमुना बाजार की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने एक नहीं कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। ग्रेटर कैलाश रोड पर तो मेट्रो के पास सड़क ही धंस गई। पूरे दिल्ली में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। फिल्म ओ माय गॉड 2 का टीजर रिलीज हो गया है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले फिल्म का पोस्टर और अब टीजर दोनों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं।
फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि ओ माय गॉड के 11 साल बाद फिल्म का सीक्वल रिलीज होने जा रहा है। फिल्म सत्यप्रेम की कथा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। महज 12 दिनों के अंदर फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। सत्यप्रेम की कथा 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बता दें कि पिछले वीकेंड पर फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अचानक 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को लेकर इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक IAF अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। दर्शक एक्टर की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने फिल्म जीले जरा के ऑफर को ठुकरा दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से ऐसी खबरें थीं कि प्रियंका चोपड़ा की जगह अनुष्का शर्मा को फिल्म में रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। बता दें कि इसी के चलते फिल्म को लगातार डिले का सामना करना पड़ रहा है। एक्टर राजकुमार राव ने फिल्म स्त्री 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया। पोस्टर को फैन सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी कर रहे हैं, साथ ही एक्टर की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म स्त्री 2 अगस्त 2024 में रिलीज होगी। दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।